दोस्तों आईपीएल 2023 का ये मुकाबला मुंबई इंडियन वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बीच हुआ और इस मैच को देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में उमड़ पड़ी थी। टीम के सपोर्टर्स अपनी अपनी टीम का सपोर्ट करने भारी संख्या में मैदान पर पहुंचे थे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आईपीएल 2023 के शुरुआत में दोनों ही टीमें अपना दोनों मैच हारने के बाद अगले दोनों मैच जीतकर दोनों टीमों ने अच्छी वापसी की है। दोस्तों अगर आप भी दोनों टीमों में से किसी का भी सपोर्ट करते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि जब इस मैच में टॉस हुआ तो टॉस जीता सनराइजर हैदराबाद के कैप्टन एडम मार्करम ने और एडम मार्करम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और फिर सनराइजर हैदराबाद की पूरी टीम फील्डिंग करने को उतरी और वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए रोहित शर्मा और ईशान किशन और मुंबई इंडियंस के दोनों बल्लेबाजों ने आते ही पारी को अच्छी शुरुआत दे दी और मैदान के चारों तरफ से रन बटोरने शुरू कर दिए, जहां एक और रोहित शर्मा अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे थे, वहीं ईशान किशन भी आकर्षक शॉट लगाते हुए रनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। लेकिन इसी बीच पांचवें ओवर में टी नटराजन ने एडम मार्करम के हाथों रोहित शर्मा को कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। रोहित शर्मा ने अपनी पारी में 6 चौके लगाकर 18 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेली और इस तरह से सनराइजर हैदराबाद की टीम को ये पहली सफल। रोहित शर्मा का विकेट गिरने के बाद हैदराबाद के समर्थकों में खुशी की लहर उमड़ पड़ी और रोहित शर्मा के जाने के बाद उनका स्थान लेने आए कैमरून ग्रीन और कैमरून ग्रीन ने आते ही अपना आक्रामक रवैया साफ जाहिर कर दिया था और उन्होंने बता दिया था कि आज वो किस अलग मूड में खेलने वाले हैं। और कैमरून ग्रीन ने अपनी पारी में 6 चौके और 2 छक्के लगाकर 40 गेंदों पर 64 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। लेकिन इसी बीच 12वें ओवर में मार्को जैक्सन ने एडन मार्करम के हाथों ईशान किशन को कैच आउट कराकर उनकी पारी को समाप्त किया। ईशान किशन ने अपनी पारी में 31 गेंदों पर 38 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके बाद मैदान पर कैमरून ग्रीन और तिलक वर्मा की जोड़ी ने आगे का काम किया और इन दो बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को पूरी तरह से संभाला। एक और जहां कैमरून ग्रीन पूरी तरह से आक्रामक दिखे तो वहीं तिलक वर्मा ने भी उनका भरपूर साथ देते हुए 17 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेल डाली, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 4 शानदार छक्के लगाए। लेकिन इसी बीच जब टीम का स्कोर 151 रन हो चुका था तभी 17वां ओवर फेंकने आए भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर मयंक अग्रवाल को कैच देकर तिलक वर्मा की शानदार पारी का अंत हुआ। इसके बाद तिलक वर्मा का स्थान लेने मैदान पर पहुंचे टिम डेविड ने भी मैदान पर पहुंचकर अच्छा योगदान दिया और कैमरून ग्रीन जो एक छोर पर खड़े थे उन्हें भी एक अच्छा पार्टनर मिल गया जिससे वो टीम के स्कोर को बढ़ा सके। तो वही टिम डेविड ने 11 गेंदों पर 16 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 2 शानदार चौके लगाए। के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी साझेदारी निभाते हुए टीम का स्कोर 190 के पार कर दिया था और मैच को आखिरी ओवरों तक खींच के लेके गए। और इसी बीच जब दोनों बल्लेबाजों ने टीम को एक अच्छा स्कोर दे दिया था और दोनों नाबाद लौटने ही वाले थे, तभी 20वें ओवर में अभिषेक शर्मा के हाथों टिम डेविड रन आउट हो गए और इस तरह मुंबई इंडियंस की टीम ने 20 ओवरों के खेल खत्म होने के बाद 192 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे और अब सनराइजर हैदराबाद की टीम को 193 रन जीत के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। दोस्तों अगर आप भी मुंबई इंडियंस या सनराइजर हैदराबाद के समर्थक हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। दोस्तों जब खेल दोबारा से शुरू हुआ तो सनराइजर हैदराबाद की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे हेनरी ब्रूक और मयंक अग्रवाल। सनराइजर हैदराबाद की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे उनके सलामी बल्लेबाजों की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही और हेनरी ब्रूक मात्र 9 रन बनाकर दूसरे ओवर में जेसन बेंडरोप की गेंद पर सूर्य कुमार यादव को कैच थमाकर अपना विकेट गंवा दिया और इस तरह से 11 रन के कुल स्कोर पर सनराइजर हैदराबाद को ये पहला झटका लगा। के बाद मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में आए राहुल त्रिपाठी भी जेसन बेंडरोप की गेंद पर ईशान किशन को अपना कैच थमाकर 7 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। राहुल त्रिपाठी के आउट होने के बाद सनराइजर हैदराबाद के कप्तान एंड्रू मार्करम को मैदान पर आना पड़ा और मार्करम और मयंक अग्रवाल की जोड़ी ने पारी को संभालने की बहुत कोशिश की, जहां
एक और मयंक अग्रवाल ने 41 गेंदों पर 48 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 1 छक्के लगाए। तो वहीं मार्करम ने 17 गेंदों पर 22 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 1 चौका और 1 छक्का लगाया। लेकिन इसी बीच कैमरून ग्रीन की गेंद पर ऋतिक शौकीन के हाथों कैच आउट होकर मार्करम की पारी का अंत हुआ। के बाद मैदान पर आए आकाश शर्मा भी 1 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद मैदान पर मयंक अग्रवाल का साथ देने पहुंचे एच क्लासेन, और क्लासेन का प्रदर्शन इस मैच में बहुत ही शानदार रहा। क्लासेन ने 16 गेंदों पर 36 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। लेकिन इसी बीच जब टीम का स्कोर 127 रन हो चुका था, तभी पीयूष चावला की गेंद पर टिम डेविड के हाथों कैच आउट होकर क्लासेन पवेलियन लौट गए। और इसके तुरंत बाद रिले मेरेडिथ ने टिम डेविड के हाथों कैच आउट कराकर मयंक अग्रवाल को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और मयंक अग्रवाल के आउट होने के बाद सनराइजर हैदराबाद की पूरी टीम बैकफुट पर आ गई थी, क्योंकि मयंक अग्रवाल ही एकमात्र बल्लेबाज थे, काफी देर से क्रीज पर जमे हुए थे और वही मैच को जिता सकते थे। और इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए वाशिंगटन सुंदर को टिम डेविड ने 10 रन के निजी स्कोर पर रन आउट कर दिया। और इस तरह से सनराइजर हैदराबाद की जीत की उम्मीदें कम होने लगी थी। बैक टू बैक विकेट गिरने से टीम को भारी नुकसान झेलना पड़ा। और इसी बीच जब अर्जुन तेंदुलकर 20वां ओवर फेंकने आए, तभी उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर अपनी टीम की जीत सुनिश्चित करवा दी और मुंबई इंडियंस ये मैच 14 रनों से जीत गया।